हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप। नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग कल पढ़े थे परसेंटेज, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। कल बताए थे आपको कि कैसे निकाला जाता है परसेंटेज को। आपको अलग अलग जब रहेगा परसेंटेज में कैसे निकालेंगे उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में, ये सब आपको बताए थे, ठीक है। आज वो सब बताए थे आपको नियम। इसमें नियम थोड़ा सा कम होता है, जैसे जैसे सवाल करेंगे हम वैसे वैसे इस पर नियम करेंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ सवाल को, ठीक है। आपके सामने आज जो होगा वो सिर्फ सवाल होगा, सवालों को ही आपको देखना है। देखिए, आपके सामने जो सवाल है वो है आय व्यय खर्च, ठीक है। इस पर ये सवाल है आज का आपका। तो आज जो सवाल है वो सवाल ये है कि आप जितना कमाते हैं, जितना खर्च करते हैं, जितना बचाते हैं, उस पर आपको निकालना है परसेंटेज, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंट क्या होगी, ठीक। राघव 100 रुपया कमाता है, उसमें से वो 80 रुपया खर्च करता है। आप अगर देखें तो आपके सामने जो होगा वो आय बराबर खर्च प्लस बचत। आई का मतलब इनकम, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, एस का मतलब सेविंग, ठीक है। आय बराबर बचत खर्च प्लस बचत क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस में बचत। तो आप ये क्या करेंगे कि इसको हिंदी में ना लिख करके आप लिखेंगे इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में आई बराबर ई प्लस एस। इसी पर सवाल बनेगा। देखिए कितनों को तो अगर यदि आय व्यय और बचत का सवाल आता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि हाँ इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या होता है। अरे भाई इसका कंसेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जितना कमाते हैं वो एक तरफ, जो आपका खर्चा होता है, जो आपका सेविंग होता है वो दोनों एक तरफ। वही यहाँ पर है, जो आप कमाते हैं उसको एक तरफ, जो आपका बचा हुआ है वो अलग से। अब देखिए सवाल में क्या है कि राघव अपने आय का 80% खर्च करता है। मुझे नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर राघव 100 रुपया कमाता है, भाई आराम से कीजिएगा। सवाल आपको लगे कि नहीं छोटा है, पर सवाल छोटा नहीं होता है, ठीक है। ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर राघव 100 रुपया कमाता है, 80% खर्च करता है, 100 का 80% 80 होता है, निकालना आता है। देखिए 100 का 80% 80 ही होता है, ठीक है। तो 100 का 80% 80, तो राघव जो है वो 80 रुपया खर्च करता है। अब जाहिर से बात है कि अगर वो 100 रुपया कमाएगा, 80 रुपया खर्च करेगा तो वो बचाएगा कितना, 20 रुपया। कितना बचाएगा, 20 रुपया। आगे अगर पढ़ते हैं आप तो यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। अब अगला सवाल जो है वो सवाल आपका क्या है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी कि यदि वो 100 के बजाय, देखिए 100 का 12% होता है 12, ठीक है। तो यानी कि उसका कितना बढ़ रहा है, 12%, यानी कि वो बढ़ाएगा 12। वो 100 से कितना हो जाएगा, 112 रुपया। पहले वो कमाता था 100 रुपया, 80 रुपया खर्च करता था, 20 रुपया बचाता था। अभी वो कमाता है 112 रुपया। आगे पढ़िए क्या बोलता है, और बचत में 10% की कमी होती है। उसका जो बचत था पहले 20, ये 20, इसमें 10% की कमी हो गया। 20 में 10% की कमी को आप काट दें, कितना आता है आपका 2। तो ये जो 2 आया है इसको लिखिए माइनस में, और ये 2 घट के कितना हो गया है, 18। कितना हो गया है, 18। भाई दिख रहा है आपको, कितना हो गया है, 18। यानी कि अब वो 112 रुपया कमा रहा है और वो 18 रुपया ही बचा रहा है। तो बोलता है उसे खर्च में वृद्धि कितना हुआ है। देखिए अगर 112 रुपया कमा रहा है, 18 रुपया ही वो खर्चा कर रहा है, तो उसका जो खर्च में कितना बढ़ गया, वो 112 में से घटाइए आप 18, कितना बचता है, 94। कितना बचता है भाई, 94। यानी अब वो 80 रुपया ना खर्च करके कितना खर्च कर रहा है, 94 रुपया। कितना खर्च कर रहा है,
94 रुपया। यानी कि इसका पैसा कितना बढ़ गया, कितना खर्चा बढ़ गया, 14 रुपया। इसका जो खर्चा बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, 14 रुपया। आपसे पूछा है कि खर्चा में खर्चा परसेंट आपको निकालना है, ठीक। तो खर्च परसेंट क्या निकालना है भाई, खर्च परसेंट, खर्च प्रतिशत। देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, 14 का। उसका जो मूल खर्च था वो कितना है, 80। ये जो खर्च है तो बढ़ के हुआ 94 ना, जो उसका मूल खर्च है वो कितना है, 80। तो 80 को लिखें आप नीचे और निकालना है परसेंटेज में, गुना करें 100 से। काटिए इसको, यहां से ये कट गया, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, कितना हो गया, 14 पंचे 70, 70/4 कितना हो गया, 70/4। अगर इसको आप भाग देते हैं तो ये आता है 17 चौका 68, यानी कि ये आएगा 17। तो 17 एक ही ऑप्शन में है, कौन, यहाँ पर 17.5, ठीक है। तो इसका वृद्धि, इसका जो इनकम था 100, अब उसका जो आगे का जो इनकम हो गया वो बढ़ गया 12%। यहाँ बढ़ा दीजिए 12%, कितना हो गया, 112। उसका बचत कम हो गया, कितना कम हुआ, 2 रुपया, कितना हुआ, 18। अगर वो 112 कमाता है, 18 बचाता है, इसका मतलब है कि वो 94 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितना बढ़ गया, पहले उसका खर्च था 80 रुपया, अब कितना है, 94, कितना बढ़ गया, 14। उसका मूल जो खर्च था वो कितना था, 80, 14/80 निकालना है परसेंटेज में, गुना करेंगे 100 से, काट के कितना आ गया आपका, 17.5। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, अभी और भी सवाल लेंगे। आपके सामने ये सवाल है दूसरा, इसे देखिए और कीजिए आप। क्या बोल रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। जैसा वो आपसे बोलता है वैसा ही करना है, ठीक है। आपसे देखिए, आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, E+S, ये होता है। इनकम अगर उसका 100 रुपया है और बोला है कि उसका आय का 72% खर्च करता है, यानी कि वो 72 रुपया खर्च करता है, कितना बचा लेता है, वो कितना बचाता है, यहां से 100 में से गया 72, कितना बचाता है, 28 रुपया। अगर वो 72 रुपया खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, 28 रुपया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, अब उसका आय 100 से हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा, 120। और उसकी बचत में 15% की कमी हो जाती है, उसकी जो बचत है 28, उसमें 15% की कमी होती है। तो ये तो आप कर नहीं पाएंगे, पहले आपको निकालना है 28 का 15% की होता कितना है, ठीक है। पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इस 28 का जो इसका बचत है, इसका बचत है 28, इस 28 का 15% कितना होता है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। आप 28 का 15% गुना करें, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 14 बार में, 4 तिया 42, 4.2, कितना आ गया, 4.2। यानी कि 28 का 15% कितना होता है, 4.2। ये 4.2 आया है, ये माइनस में होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सॉरी इसमें वृद्धि हो रहा है, ये होगा प्लस में, ठीक है। ये कितना बढ़ गया, 4.2। इसका वृद्धि कितना हो गया, 4.2 का वृद्धि हो गया। अब मेरा बात को आप ध्यान से सुनिए, इसका आय में 120 रुपया, इसका आय जो था वो 120 रुपया हो गया। आप 120 ना लिखिए, आप इसको 20 लिखिए सिर्फ, तो आसानी होगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉइंट में आ गया है, अगर आप यहाँ पे 120 लिखते हैं तो आपको लेने में दिक्कत होगा। हमेशा वही काम करें जो कि सवालों का हमेशा वही करें जो कि घेरे ना, हमको परेशानी में ना डाले। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो आप 120 लिखकर कर सकते हैं, पर आपके सामने पॉइंट आ गया है तो आप इस 120 ना लिखें, आप डायरेक्ट लिखें 20। यहाँ पे 100 रुपया है, 20 रुपया का वृद्धि हुआ है, आप सिर्फ इतना लिखें, ठीक है। अगर आप लिखते हैं इसको 120 तो ये आ गया पॉइंट में, ये आपको परेशानी पैदा कर देगा। ये देखिए, ये 4.2 रुपया बढ़ गया है, इसका बचत बढ़ गया है। अब मेरा बात को आप समझिए, इसका इनकम बढ़ा था 20 रुपया, इसका इनकम बढ़ गया था 20 रुपया और इसका बचत बढ़ गया 4.2 रुपया, तो इसका खर्च कितना बढ़ गया। यार तुम्हारा
सीधी सी बात है कि तुम्हारा 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, उसमें तुम 5 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना हो गया? 15 रुपया। तो जो मेरा बचा उसको घटाकर जो मेरा जाएगा वो कहाँ जाएगा? खर्च में। 20 में से घटाते हैं 4.2 तो कितना होता है? 15.8। कितना होता है प्लस में? 15.8। ये जो आपका 15.8 रुपया है ये आपका क्या हुआ है? खर्च हो गया आपसे। आप 20 रुपया कमाए, आप 4.2 रुपया ये बचा पाए, जो आपका बचा वो 15.8, यह पैसा आपका खर्च हो गया है। और भाई एक बात आप जान लें कि सवालों को शॉर्टकट करने का कोई तरीका नहीं होता है, पढ़ना है तो सही से पढ़ना है, ठीक है। ये कौड़ी कौड़ी का ट्रिक इस पर काम नहीं करेगा आपका। आप क्या कीजिएगा, आपको इस 28 का निकालना पड़ेगा 15%। आपका अगर माइंड तेज नहीं है तो आप इस 4.2 को नहीं ला पाइएगा, ये आपकी गलती है, ठीक भाई। तो सवालों को शॉर्टकट करने का कोई तरीका नहीं होता है, सवालों को आपको करना पड़ेगा। आप एक या दो ट्रिक पढ़ करके सारे सवालों को नहीं कर पाइएगा। मैथ का इतना बड़ा सिलेबस है, सब अगर ट्रिक से हो जाता है फिर मास्टर क्यों होता, हमारे जैसा क्यों होता आपको बताने वाले, ठीक है। वैसा कुछ नहीं होता है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब कोई बड़ा नहीं है, आप अगर निकालना आपको आता है फटाफट, ये बड़ा नहीं होगा आपके सामने। तो 20 रुपया कमाया, इसने 4.2 रुपया खर्च किया, सॉरी बचा लिया, तो इसका 15.8 रुपया जो खर्च में चला गया। आपसे यही पूछा है कि उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुआ, उसका 15.8 रुपया का वृद्धि हुआ है। आप यहाँ 15.8 लिखे ऊपर में, उसका जो मूल खर्च है वो कितना है? 72 है। उस 72 को लिखे नीचे में, गुना का चिन्ह लगाया और आप 100 लिखें। आपको निकालना है परसेंटेज में, क्या लिखिएगा? 100। अब आपको इस चीज को आप जितना जल्दी सिंपलीफाई कीजिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई कितना भी फास्ट बता दे, पर ये इसमें आपको खुद से करना पड़ेगा। आप अगर इस पॉइंट को आप हटाएं तो नीचे कितना हो जाता है? 0 जो आएगा ये यहां से यहां कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप और काट सकते हैं इसको, ये 36 बार में, ये 5 बार में। अब कटेगा कुछ, अब कुछ कटने वाला है, 158 है। इसको आप 6 दूना 12 3 8 नहीं कटेगा, ये कोई उपाय नहीं है, इसको आपको भाग देना पड़ेगा। एक 2 से काट सकते हैं, 18 बार में 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 9 18, कितना हो गया? 79 गुना 5, 9 5 45, 7 5 35 और 4 कितना हो गया? 39, 395 बटे में 18। तो आपको इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आपको जितना जल्दी आप कर पाए इसको उतना लिख कर लीजिएगा। इसको आप 18 से भाग दीजिए 395 में। देखिए 18 से जब भाग देते हैं 395 में तो होता कितना है? 18 दूना 36, यहाँ पे है 39, आप खाइएगा 18 दूना 36, बचेगा 3 और 5, कितना बचेगा? 3 और 5, यानी कि अगर यहाँ पे 3 और 5 बच रहा है तो ये 18 दूना 2 बार में ये नहीं जाएगा, ये 2 बार में नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 बार में, यानी कि आप 2 और 1, ये तो आएगा 21 बार में आएगा। ऑप्शन में आपके सामने कौन सा 21 है? कहां पर 21 है? एक ही ऑप्शन में आपके सामने 21 है। आप पूरा सॉल्व ना कीजिए, आपको अगर लॉजिक लगाना आता है तो आप देखिए उसी को कि 395 में 18 से जब भाग देंगे हम तो 18 दूना 36, यहां बच जाएगा 3 और 5, 3 5 होता है 35, जो कि 18 से 2 बार में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये 1 बार में। अगर ये कटा 1 बार में तो हुआ 21 ऑप्शन में एक ही है, आप इसको मार सकते हैं बिना कुछ किए। ये होता है शॉर्टकट, ये होता है आपका थोड़ा सा टाइम बचाने का तरीका, और कोई तरीका आपके पास नहीं होगा, ठीक। समझ में आ गया? आगे चलिए, आपके सामने ये सवाल तीसरा है, ऐसे देखिए और कीजिए आप ये सवाल क्या है। ये सवाल जो आप कर रहे हैं पीछे से वही सवाल है आपका, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज जो सारा सवाल लेंगे वो सवाल हम इसी पर लेंगे, आय व्यय और खर्च पर, इसी पर सारा सवाल को लेंगे और इसी को बताएंगे कि हाँ ये सवाल कैसे होता है, कितनी आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें कठिनाई भी होती है,
पर अगर आपको करना आता है, कठिनाई आपके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुश्किल से हमें क्या मतलब है, सवाल को करना है, इसका काम है आना और जाना। देखिए क्या है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सहित 3/8% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। असली जो मुश्किल है वो आपके सामने ये है मुश्किल, 9 सहित 3/8%, ये आपके सामने मुश्किल है और मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। हम कल ही बोले थे आपको कि आपके सामने ये जो सवाल है, अभी का सवाल में, सारा सवाल में आपको ऐसा एक ना दो मिल जाएगा, और जो असली रबड़ी है ये वो यही है, यही टेंशन पैदा करता है। इसको करना आएगा तो आप कर सकते हैं। देखिए 9/72, इसको देखिए, इस चीज को क्या करना है, तोड़ना है हमको फ्रैक्शन के वैल्यू में। इसके लिए आपको कोई उपाय नहीं है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा फ्रैक्शन में ही। ठीक है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा फ्रैक्शन में ही। देखिए इसके कहे तोड़ेंगे, 9/72, 72 3 कितना हो गया, 75, 75 बटे में 8, और नीचे कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज है 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, कितना हो गया, 3/8 चौका 32। इसका जो वैल्यू आपके सामने टूट के आया वो कितना आ गया, 3/32। इसका मतलब कितना है, 3/32। अब सवाल बनेगा, आई बराबर क्या होता है, E प्लस S। इनकम आपका 100 है, आप 68% खर्च करते हैं, कि खर्च करते हैं 68, तो आप बचाते कितना है, 32। उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। आय जो इसका ये वाला आय है, इसमें 20% की वृद्धि हुई। 20 का मतलब ये कितना हो गया, 120। आप सिर्फ 20 भी लिख सकते हैं, आप 120 भी लिख सकते हैं। सवालों के अनुसार अगर आपके सामने पॉइंट आता है तो आप 120 ना लिखें, अगर आपके सामने पॉइंट नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, और कुछ भी नहीं। आगे बढ़िए, तो उसकी मासिक बचत में इतना परसेंट की वृद्धि हो जाती है। उसका जो मासिक बचत है वो कितना है, 32। उसका जो मूल बचत है वो कितना है, 32। आप अभी 9.3/8% का मतलब कितना लाए हैं, 3/32। अभी आप यहां निकाल के लाए हैं ये वाला 3/32, यानी कि जो आपका मूल बचत है वो कितना है, 32। वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये जो 3 है, यही 3 आपका वृद्धि हो रहा है। जो ऊपर में बचा हुआ ये आपका जो 3/32 है, मूल जो आपका है 32, जो आप 3 ये ऊपर में आया है आपका, ये 3 आपका वृद्धि हुआ, यानी कि ये 32 से कितना हो गया, 35। इसमें 3% की वृद्धि हो गई। आपके सामने जो बचत है उसमें कितना वृद्धि हो गया, 3% का, क्योंकि 3/32 है, 32 हमारा मूल है, मूल यानी कि यहाँ 32 है, तो जो मेरा वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, 3%। कोई प्रॉब्लम, अगर वृद्धि हुआ आपका बचत में 3%, 120 रुपया आप कमा रहे हैं, 35 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं, 120 में से घटाइए 35, 10 में से गया 5, 5 और 11 में से 3 गया 8, कितना हुआ, 83 रुपया। यानी कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, 85, सॉरी 83 बोल दिए, 85 रुपया। कितना आपके सामने है, 85 रुपया। आप 120 रुपया कमा रहे हैं, 35 रुपया बचा रहे हैं, आपका जो बचा 85 रुपया वो पैसा आप खर्च कर रहे हैं। आपसे यही पूछा है कि उसका जो खर्च में कितने % की वृद्धि हुआ, तो अब आप 35 रुपया क्या कर रहे हैं, 35 रुपया अब आप खर्च कर बचा रहे हैं और 120 रुपया कमा रहे हैं, तो जो आपका खर्च हो गया वो कितना हो गया, 85। 68 से हुआ है 85 घटाना आता है, 15 से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6 गया 1, ये 17, ये जो यहाँ से 17 आपका बढ़ गया है। जो मूल आपका है वो है 68, और गुना में कितना कीजिएगा आप, 100। 17 चौका 68, 4 से कटेगा 100, 25 बार में कितना आ गया आपका, 25%। कौन सा आंसर आपका है, सी नंबर, यानी कि जो
आपका खर्च में वृद्धि हुआ है वो कितना हो गया, आपका वृद्धि 25%। समझ गए सवाल को? आगे चलिए भाई, ये सवाल चौथा सवाल आपके सामने है, इसे देखिए और कीजिए आप। सवाल क्या है कि सुधा अपने आय का 15% बचाती है, यदि उसकी व्यय यानी खर्च में 20% बढ़ जाता है और बचत में 60% की का वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो पूछा है आपसे वही करना है आपको। आपको क्या दिया हुआ है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। जो बोला है वो करना है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यानी कि उसकी आय अगर 100 रुपया है और 100 में से वो बचाती है 15%, यानी कि बचाती कितना है 15, तो वो कितना खर्च करती है 85। ये ऑटोमेटिक है कि अगर वो 100 रुपया कमा रहा है, बचा रहा है 15 रुपया, तो कितना खर्च कर रहा है 85 रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए आप। यदि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि उसका जो खर्च है 85, इसमें 20% की वृद्धि हुआ, तो सबसे पहले आप 85 का निकालिएगा 20%, कट गया 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, खत्म हो गया, कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। अगर आप 17 को देखें, ये 17 क्या हुआ, इसका वृद्धि हुआ है कि ये 85 से 17 वृद्धि हुआ, तो ये कितना हो गया 102। कितना का वृद्धि हुआ यहाँ 17 का। आगे बढ़े आप, और बचत में 60% की वृद्धि हुई। बचत उसका मूल कितना है 15 का 60%, कट गया 5 से 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, कितना है 9, यानी कि उसका बचत 9 बढ़ गया। तो 15 से 9 बढ़ाइए, कितना हो जाए यहाँ पे 24, प्लस कितना बढ़ा है 9, 102 रुपया। 102 रुपया वृद्धि हुई है। और उसकी आय में, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। उसका आय जो पहले 100 रुपया था, उसमें से 15% की बचत होती थी सुधा को, तो उसका खर्च हुआ था 85। अब उसका बचत खर्च में बढ़ोतरी हुआ है 17, ये हो गया 102। उसका बचत में बढ़ोतरी हुआ है 9, ये हो गया 24। अब पूछा अब उसका आय क्या है और उसका आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। सबसे पहले आप निकालिएगा कि इसका आय क्या होगा। अब पहले आय 100 है, अब यहाँ पर इसका आय, यानी कि अब इसका यहाँ पर इनकम कितना होगा। 24 रुपया बचा रही है, 102 रुपया खर्च कर रही है, इसका मतलब है कि वो 126 रुपया कमा रही है। ठीक, अगर वो 24 रुपया बचा रही है, वो 102 रुपया खर्च कर रही है, इसका मतलब क्या है कि 102 और 24 कितना होता है 126। कितना होता है 126, यानी कि वो 126 रुपया कमा रही है। आपसे पूछा है कि आय में, यानी कि इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। पहले 100 था, कितना हो गया 126, यहाँ कितना बढ़ गया 26। आप यहाँ लिखिए 26, मूल जो आपका ये वाला था आप ये लिखिए 100, गुना में लिखिए 100, चिन्ह लगाइए परसेंटेज का, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आपका 26%, यानी कि उसका आय में कितना वृद्धि हो गया 26%। भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े, चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने ये है 5 नंबर, इसे देखिए और कीजिए आप। ये सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है, और है यदि उसकी आय में 28% वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। जैसा आपसे बोलता है वैसा ही करना है। ठीक है, आपसे क्या बोलता है कि अपनी आय का 75% खर्च करती है। अगर उसका आय 100 है, वो खर्च करता है 75, तो वो बचाती कितना है 25। वो कितना बचाता है 25। भाई 100 रुपया कमा रहा है, वो खर्च कर रहा है 75, तो वो कितना बचा रहा है 25। आगे बढ़िए आप, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसका आय जो है वो 18% वृद्धि हुआ,
यानी कि ये 128 या फिर 28, अब जो मर्जी है वो लिखिए आप। 128 लिखते हैं। इस 100 से कितना हो गया ये 128। उसके साथ ही व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 128 यानी कि 28% का वृद्धि अगर हुआ इनकम में, तो 20% की वृद्धि हो गया खर्च में भी। 75 का 20% अगर आपको निकालना आता है तो 20 का मतलब क्या होता है 1/5। 5 से काटिए दिया कितना आ गया 15। भाई 20% का मतलब होता है 1/5। आपको कल पढ़ाए हैं, अगर नहीं पता है तो जाके जो मेरा क्लास पीछे वाला है वो देखिए आप। ठीक है, 20 का मतलब कितना होता है 1/5। 15 75 इंटू 1/5 काटते हैं कितना आता है 15, यानी कि ये 15 बढ़ गया। ये कितना हो गया 90। 75 में बढ़ गया 15, कितना हो गया 90। अब पूछा है कि उसकी आय में उसकी बचत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अगर आपको देखना आ रहा है तो ये 128 रुपया इसका हुआ है। ये कमा रहा है 128 रुपया, ये खर्च कर रहा है 90 रुपया। ये इनकम से कम खर्च कर रहा है, यानी कि वृद्धि ही होगा। सबसे पहले आप देखिए, ये इनकम से कम खर्च कर रहा है तो इसका बचत बढ़ेगा। तो ये जो आपके सामने माइनस प्लस दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है इंक्रीज, ये डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ोतरी कमी, बढ़ोतरी कमी। तो जो सबसे पहला है कि ये डिक्रीज नहीं होगा, इसमें कमी नहीं आएगा। तो जो आपके सामने ऑप्शन है कमी वाला, उस कमी वाले ऑप्शन को आप काट दीजिए। आपके सामने बच गया 2 ऑप्शन। कसम से अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो आपका तुक्का भी अगर मार दें आपका 50% चांस है कि ये सवाल आपका सही हो सकता है। 50% आपका चांस है कि ये सवाल आपका सही हो सकता है, पर हमें तुक्का नहीं मारना है, सवाल को पूरा करके ही मारना है। 128 90 रुपया खर्च कर रहा है, कमा रहा है 128 रुपये। इसको आप घटाएं तो कितना आता है यहाँ से कितना आता है भाई 38 रुपया। कितना आता है 38। भाई दिख रहा है आपको 90 कितना आता है 38। पहले सेविंग था 25 रुपया, अब सेविंग हो गया 38 रुपया। कितना बढ़ गया 8 5 13। कितना बढ़ गया भाई 13 रुपये इसका बढ़ोतरी हो गया है। आपसे पूछा है कि उसकी बचत में वृद्धि या कमी क्या हुआ है, वो आपको निकालना है। अगर आप यहाँ से देखें तो इसका जो कितना बढ़ा है 13, इसका मूल्य कितना है 25, गुना में किससे कीजिएगा 100 से, चलिए परसेंटेज का। 25 चौका 100, 13 चौका 52। कौन सा आंसर आपका है प्लस में 52%। ठीक, तो भाई आज जो सवाल आपको कराया है 5 सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से कराए हैं। इस पर और भी सवाल लेंगे, ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं है। बस ये आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे, अगले क्लास में आपको और भी सवाल लेकर के बताएंगे, आपको पूरा सिलेबस का सवाल कराएंगे आपको। ठीक है, आपको सारा सवाल कराएंगे अच्छे अच्छे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, साथ नहीं छोड़िएगा। तो भाई आज यहीं तक, मिलते हैं भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।